वो उतार दो जाके। हमारा वाले पीछे रुक, पीछे नए पुराने सब हैं जो कौन सी जैकेट है वो वाली है? भैया ये सब क्यों हो रहा है यहाँ पे? ये सब देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने अब मुख्यमंत्री जी के आने की वजह से नगर निगम रोड पे लगाए हुए गरीब लोगों के द्वारा जो भी चाय के ठेले हैं या फिर जो है रोटी है, दाल है, कच्चा चावल है, मीट है, चिकन है, जो भी देसी चीज़ें खाते पीते बेचते बनाते हैं, उन सब का सब उजाड़ के नगर निगम जो है एक दिन पहले कल क्योंकि मुख्यमंत्री आने वाले हैं इसलिए सब कुछ यहाँ से उजाड़ के हटाने का आदेश दे दिया गया है। बल्कि नगर निगम से इन लोग को अथॉरिटी मिली हुई है कि ये पास है कि साल भर का इनका एग्रीमेंट है। ये देखिए गरीबों उसके बावजूद गरीबों के चूल्हों में आज आग नहीं लगेगी क्योंकि कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। क्या ये मेरा सवाल है, क्या मुख्यमंत्री जी इन गरीबों को एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए जो इनका काम बिगड़ा है 2-3 दिन के लिए, क्या उसका हर्जाना कोई इन्हें देगा? क्या उनकी रोटी कौन इन्हें देगा? आखिर ये हमें सवाल है कि ये देखिए इसका काउंटर टूट गया, किसी का कुछ टूटा जा रहा है, आपाथापी में सारा सामान हटाया गया है। कहाँ तक ये सही है? एक बार योगी जी को या कोई भी मुख्यमंत्री हो, अखिलेश जी जब थे अपनी सरकार में तो कोई भी मुख्यमंत्री रहा, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने ये ध्यान दिया हो कि किसी के जाने समय कोई भी कार्यक्रम में अगर मुख्यमंत्री कहीं जा रहा है तो उसकी वजह से उसके कार्यक्रम के पहले गरीबों के ऊपर क्या नुकसान हो रहा है। आखिर कोई भी जो है मुख्यमंत्री इस पे क्यों नहीं देखता? इसी जनता की जय जयकार की वजह से वो वोट लेकर आगे बढ़ते हैं और जब वही मुख्यमंत्री कहीं जाता है तो इन गरीबों के साथ ये अत्याचार क्यों? मेरा यही सवाल है कि आप यहाँ से वहाँ तक आज सब खाली पड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे से वहाँ से सब भरा रहता है और नगर निगम ने इनको साल भर का एग्रीमेंट दिया है बस, लेकिन सिर्फ उन दिनों इनका ज़बरदस्ती हटवा दिया जाता है। एकदम गुंडागर्दी से समझ लीजिए कि नहीं हटाएंगे तो तोड़ देगी नगर निगम, उठा ले जाएगी। मायूस लोगों के चेहरे पे ये उदासी मुख्यमंत्री के कल आने की वजह से ये उदासी होनी चाहिए या खुशी होनी चाहिए? मुख्यमंत्री जी आप खुद समझिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी के पार्टी के पक्ष या विपक्ष की बात कर रहा हूँ, मैं एक समाज की बात कर रहा हूँ। पहले के समय राजा जब किसी बाज़ार से गुजरता था तो बाज़ार के सभी लोग राजा की जय जयकार करते थे, राजा को देखकर खुश होते थे। लेकिन यहाँ बाज़ार जो है राजा के निकलने की वजह से बाज़ार हटा दी जाती है। बाज़ार हटा के राजा निकलेगा तो जय जयकार कौन करेगा? इनको सिर्फ आप सब लोगों को क्या जय जयकार सिर्फ जो है टीवी पे चाहिए, सिर्फ प्रेस वालों के लिए चाहिए? और सारे प्रेस वालों से मेरा अनुरोध है जो कि सिर्फ जो कल मुख्यमंत्री जी आएंगे सिर्फ उनका वीडियो बनाएंगे, लेकिन उनके आने से पहले क्या जनता के ऊपर बीत रहा है? वहाँ पे एक बंदा था, वहाँ पे वो मुख्यमंत्री नहीं है। ये परिवर्तन चौक के पास का ये इलाका, परिवर्तन चौक के पास एक बंदा था जो गरीब डिवाइडर पे लेटे हुए लोगों के ऊपर कंबल बिछा रहा था। बस आधे घंटे पहले की बात है, उसने जो है 50 लोगों को, गरीबों को कंबल बिछाया, उसको उड़ाया। लेकिन अब वहीं दूसरी जगह कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो यहाँ कंबल छीना जा रहा है। कंबल का मतलब उनका धंधा, उनका रोज़गार 2 दिन के लिए बंद। ये कहाँ का न्याय है? वो बंदा मुख्यमंत्री नहीं था लेकिन उसने मुख्यमंत्री से बड़ा काम किया जो कंबल बांटे, और यहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं लेकिन लोगों के दिलों पे पत्थर चल रहे हैं। ये कहाँ क्या न्याय है? आप हमें ये बताइए। सबके चूल्हे, सबका धंधा 3 दिन के लिए बंद। अरे कोई भी राजा निकल रहा है, निकल सकता है, सड़क बहुत बड़ी है, पूरे साल के 365 दिन निकलते हैं, लेकिन ऐसा ये दिखावा क्यों? क्या मेरा सवाल आखिर ये दिखावा ही क्यों? अगर कोई कहीं जाए क्या उसे नहीं पता कि कहाँ ये सब नगर निगम के परमिशन लेके लगाए हुए? ऐसा नहीं कि गैर कानूनी ये दुकानें हैं, लेकिन ये सब हटाना पड़ रहा है। इनको क्या तकलीफ़ है, क्या इनको ऊपर बीत रही है? चूल्हे में आग अभी ठंडी नहीं हुई है लेकिन इनको दुकान हटानी पड़ गई है। इनका सामान बचा हुआ है जो इन्होंने बेचना था लेकिन ये बेच नहीं पाए, इनको सब हटाने को ज़बरदस्ती कहा गया है। मैं इनके घर खाना कौन पहुंचाएगा? अब हमें इनका धंधा जो 4-5 दिन का, 3 दिन का जो नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर किसी का तवज्जुह नहीं है। मैं चाहता हूँ ऐसी सरकार बने या सरकार के आमुराद में कोई भी व्यक्ति आए तो वो ये सब चीज़ों का ध्यान रखे कि उसके जाने या ना आने से क्या जो है नगर के लोगों को तकलीफ़ तो नहीं हो रही, किसी गरीब के आंसू तो नहीं बह रहे। बस ये देखना है हमें। चूल्हा हटाया जा रहा है, देखिए गरीब लोग हमारे चूल्हा हटाकर एक पत्थर उठा के रख रहे हैं। ये कहाँ की जो है समझदारी है, कहाँ का अच्छापन है कि जो है राजा आता है किसी जगह तो गरीबों के चूल्हे हट जाते हैं। जब राजा की वजह से चूल्हे जलने चाहिए, चूल्हे हटने नहीं चाहिए। ऐसा कैसा राजा, ये बताइए।
मतलब मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अंगारे अभी ठंडे भी नहीं हुए हैं कि वो तपते हुए अपने चूल्हे हटा रहा है इस डर के मारे कि कहीं नगर निगम आके उसका सारा सामान उजाड़ के या उठा के ना चली जाए। हैं, ये देखिए आप एक गरीब के चेहरे का पसीना देखिए, ये गरम अलाव से उसके हाथ जलेंगे उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन उसे पत्थर ना उसके इसके कीमती है कि पत्थर ना चले जाए। कल नगर निगम से आदेश हुआ है कि कल जो है सफाई होनी है इस एरिया की। मुख्यमंत्री जी सिर्फ रास्ते से गुजरेंगे 2 बार, वहाँ ग्लोब पार्क में इनका इवेंट है, तो ये परिवर्तन से ग्लोब पार्क के रास्ते में ये जो कियोस्क वगैरह लगाए रहते हैं, चाय के ठेले या खाने की चीज़ें, रोटी सब्जी, ये सब के चूल्हे भी हटाए जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप हमें ये जो है ऐसी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि राजा के जाने से उसकी जनता में क्या नुकसान फ़ायदा हो रहा है। ये तपते हुए हाथ, इसमें हाथों में पड़े छालों की वजह सरकार है। ये इस सरकार में पहली बार नहीं हो रही है, हर सरकार की बात है, चाहे कोई भी सरकार रही है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कहीं से गुजरता है तो गरीबों के ऊपर अत्याचार होता है। ये नाइंसाफ़ी नहीं सही है, कहीं से सही नहीं है। ये देखिए सब लोग अपना अपना सामान लेकर जा रहे हैं, दुकानें बंद करके। बस ये योजना बना रहे हैं कि ये सरकारी महकमे का ये प्रोग्राम होने से पहले आखिर ये क्या हो गया। उनके घरों में भूख प्यास और उजाड़ी सब इन्हीं लाइटों की वजह से उनके मन में दुख, उनके जीवन में हताशा, 3 दिन का शोक उनके यहाँ मुफ्त में मिल रहे हैं। ये उजड़ा हुआ कियोस्क, ये तिराहा इस बात का सबूत है, इस बात का सबूत है। ये उजड़ा हुआ है जो 365 दिन चमकता रहता है, आज सब हटा जा रहा है। और यहाँ सिर्फ यही का नहीं, ये यहाँ से वहाँ तक का वो जो सड़क पे लेटे हुए लोग हैं, ये भी आज ये दुकान पे लेटने की जगह अब ज़मीन पे लेट रहे हैं। क्या होगा? सरकार यही है सरकार।